अध्याय 5। महाप्रभु। तू प्रभुओं का प्रभु महाप्रभु, परम पुरख सुल्तान। हे परमेश्वर, तेरी स्तुति करता सकल जहान। हे परमेश्वर, मेरी कमजोर आत्मा को पार लगा। हे परमेश्वर, यद्यपि मेरे भीतर पाप का अंधकार छाया है, पर तेरे लिए वहां उजाला करना कोई मुश्किल बात नहीं। हे परमेश्वर, तू प्रभुओं का भी प्रभु है, देवों का भी देव है। तेरी सदा स्तुति होवे। इस संसार का मालिक एक ही है। सब लोग ऐसा ही कहते और सुनते चले जाते हैं, किंतु किसी के दिल में ये बात समाती नहीं है, और जिसके दिल में बैठ गई तो समझ लो उसका पर्दा हट गया या हटा दिया गया। यह संसार और इसमें रहने वाले बड़े निर्मम और स्वभाव से ही महान कलेश उठाने वाले हैं। संसार मोह अंधकार से ढका है। अपना प्रिय से प्रिय भी या तो शत्रु हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त होकर सदा के लिए बिछुड़ जाता है, तथा फिर भी लोग जीवन को धारण किए लापरवाहों की तरह डोलते फिरते हैं और जीवन को धारण किया ही करते हैं। यह संपूर्ण जगत ही सुख और दुख से व्याप्त है। काल धर्म में मृत्यु को पाकर कोई भी फिर से जीवित नहीं हो पाता। जिसने इस मृत्युलोक में जन्म लिया है, उसकी मृत्यु यानी उसका वियोग होना भी निश्चित है। महान आकाश का जैसे अंत दृष्टि में नहीं आता, इसी तरह आशा तृष्णा से उत्पन्न हुए दुख का ओर छोर नहीं दिखता, किंतु फिर भी इसमें बंधे जीव छटपटाते और बिलखते देखे ही गए हैं। मनुष्य तप करे, बाहर भीतर से पवित्र रहे, सदा सत्य भाषण रूप धर्म में तत्पर रहे। यह सब करते हुए नित्य माता पिता की सेवा पूजा करे, सामर्थ्य युक्त पुरुष दान भी करे। ऐसा करने से मनुष्य महान शांति और पुण्य का भागी होता है। जैसे बाण से बिंधा हुआ पशु कहीं भी शांति प्राप्त नहीं कर पाता, इसी प्रकार सदा अधर्म में ही रमण करने वाला मन घायल और अंधे मृग की भांति दुख और संताप के शोक वन में भटकता रहता है और शांति को प्राप्त नहीं होता। परम पुरख मेरे साचे साईं, छिन को न होवे तुझसे बिछोह। सांस सांस बिंधी रहे तुझ में, दीजे आशीष हे स्वामी मोए। मदहोश हुआ फरिश्तों में झूमता मैं, ले ले के तेरा नाम खुद को चूमता हूं मैं। तेरी स्तुति लिखी मेरे सीने के भीतर, पढ़ता नहीं दरों दीवारों में बस घूमता हूं मैं। जब संग्रह का अंत विनाश ही है, जब जीवन का अंत मृत्यु ही है, जब संयोग का अंत वियोग ही है, तब इनकी ओर कौन अपने मन को लगावे। योग धर्म को जानने वाले धीर धर्मात्मा पुरुष इस संसार में शोक और मोह को प्राप्त नहीं होते, तथा स्वतः ही दुर्गंध युक्त वस्त्र की तरह इस जगत का त्याग कर देते हैं। जैसे जल का प्रवाह बड़े वेग से बह रहा हो, उस समय सब ओर जल ही जल फैल रहा हो,
उस समय नदी के तट के विदीर्ण होकर गिर जाने का सदा ही भय बना रहता है। इसी प्रकार काल के हाथ में खेलता हुआ मनुष्य कब जगत से अदृश्य हो जावे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस जगत में मैं और मेरा कहकर जो ग्रहण किया जाता है वह सब अनित्य ही तो है। जो भी पुरुष सभी के अंदर नश्वर शरीर में अविनाशी परमात्मा को देखता है और उसका चिंतन करता है, वो ही इस जगत में सांत्वना को धारण कर पाता है। यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है, और ये मेरा नहीं है सब उस प्रभु का है ऐसा भाव अमृत है। मृत्यु और अमृत ब्रह्म दोनों अपने ही भीतर स्थित हैं। जो आत्मा के भीतर जाता है वह इसे जानता है। जब मनुष्य प्राणियों की पृथक पृथक सत्ता को एकमात्र परमात्मा में ही स्थित देखता है और उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों को विस्तार हुआ मानता है, तब वह उसी परमात्मा में स्थित हो जाता है। बुद्धिमान और तपस्वी जन ही इस गति को प्राप्त होते हैं, जो तप और बुद्धि से रहित हैं वे नहीं। मनुष्य को चाहिए कि मन को कल्याण के मार्ग में लगाकर तृष्णा को रोके और बुरे कर्मों को त्याग करके सुखी हो जाए। जिस प्रकार केले के खंभ को फाड़ने पर कुछ सार नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार इस जगत में सार वस्तु कुछ भी नहीं है। राजा मरुत ने संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया तथा शुभ कर्मों से देवताओं को भी संतुष्ट किया। राजा सुहोत्र थे, जो असीम स्वर्ण का दान करने के कारण प्रसिद्ध थे। अंग देश के राजा बृहद्रथ थे, जिन्होंने यज्ञ में 10 लाख श्वेत घोड़े और स्वर्ण आभूषणों से भूषित 10 लाख कन्याएं दक्षिणा में बांट दी, वो भी काल यानी मृत्यु से न बचे। राजा शिवी भी मृत्यु को प्राप्त हुए, जिन्होंने समस्त भूमंडल को अपने वश में किया था। उसी नरपुत्र शिवी ने अपने पितरों के यश में वृद्धि की थी। वे भी मृत्यु के मार्ग पर चले गए। तेरी उजियारी जाए समाऊं, कभी न बिछड़ूं तुझसे यार। हे साहिब हे मेरे मालिक, रूह हाथ उठाए करे पुकार। हे परमेश्वर तू ज्योतिर्मय है, तू मुझे भी प्रकाशमान कर। हे परमेश्वर तेरे जगत में मेरी आत्मा घायल और अंधे पशु की तरह न फिरे। महाराजा नहुष, ययाति, रंती देव जैसे शूरवीर और श्रेष्ठ राजऋषि भी काल नाग ने डस खाए। भगवान राम की भी मृत्यु हुई है ऐसा सुना गया है। मनु, दिलीप, प्रथु, मानधाता, रंती देव, अम्बरीश, जनक, मोरध्वज जैसे पुरुष न रहे। इससे ज्ञात होता है कि क्रूर काल भले और बुरे में भेद नहीं करता। मृत्युदेव सभी से निष्ठुर व्यवहार करके उन्हें प्राणों से वंचित और रहित कर देते हैं। हाँ शोक, इस नश्वर संसार में रहते हुए शूद्र और अधम प्राणी फिर भी गर्व और अभिमान से पागल की भांति विचरते हैं। पाप को पुण्य कर्मों का नाशक कहा गया है। मन में सदा कामनाएं उठती ही रहती हैं, ये कभी शांत नहीं होती। धीर पुरुष को चाहिए कि संतोष करे और अविनाशी तत्व के चिंतन में अपने मन को लगावे। महान धन पाकर भी कभी हर्ष से उल्लासित न हो। वेदों
और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे, गुरु की सेवा करे, किंतु अहंकारी न बने। इस जीव जगत में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले बहुत से प्राणी हैं। वे सभी प्रारब्ध के अधीन हैं। अतः उनके धन आदि पदार्थों के लिए किए हुए उद्योग और अधिकार सभी कुछ व्यर्थ हो जाते हैं। धैर्यवान पुरुष को चाहिए कि प्रारब्ध पिछले कर्म जो किए हैं उनका फल मिलेगा, ऐसा जानकर दुख और शोक में पड़कर विकार को प्राप्त न होवे। जीव जो भी सुख या दुख पाता है अपने कर्मों से, अपने प्रारब्ध से ही पाता है। अतः किसी प्रकार का हर्ष या शोक ना करे। सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, जब जब आए तब तब अपराजित हृदय से उनका सामना करना चाहिए। जो दुख में खिन्न नहीं होता, सुख में मतवाला नहीं हो जाता, सबके साथ समान भाव से बर्ताव करता है, वह धैर्यवान पुरुष कहा जाता है। विज्ञ पुरुष, विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष इस नश्वर जगत में किसी भी विषय में अपने मन को अधिक आसक्त नहीं होने देता तथा निर्लेप भाव से ईश चिंतन करता हुआ अनंत विराट सत्ता में लय हो जाता है। साधु पुरुष स्वर्ग और मोक्ष के 7 द्वार बताते हैं, जिनसे प्राणी उनमें प्रवेश करता है और विश्राम पाता है। सिर ऊपर तेरा नूर नुरानी, रमे रूह तेरी धुनतार, घोर गाज में चढ़ती जाती धुन धुन तार नाद की धार। क्यों बैर विरोध बढ़ावे, जगत में 2 दिन दर्शन मेला। एक दिन पैरों से फूंस बांध के तू चला जावेगा अकेला। कपट का कोठा है तेरा दिल, कैसे निर्मल होवे। नीच कर्म करे चाहवे बड़ाई, कहीं नीम भी मीठा होवे। स्वर्ग का द्वार क्या है? वो है दान, इंद्रियों के विषयों का निरोध, लज्जा, सरलता और सब प्राणियों के प्रति दया। वे तप आदि द्वार सदा ही मनुष्य के अभिमान रूपी कोहरे से ढके रहते हैं। सत्पुरुषों का ये कथन है कि जो विद्यावान अपने को बड़ा पंडित मानकर दूसरों का अपमान करता है, उसकी विद्या और पुण्य लोक नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अग्निहोत्र, यज्ञ, जप, मौन, अध्ययन मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं, किंतु यदि इन्हें ही अभिमान पूर्वक किया जावे तो उल्टे दुख देने वाले हो जाते हैं। विद्वान पुरुष सम्मानित होने पर आनंदित न हो और अपमानित होने पर संतप्त न हो। इस लोक में संत ही सत्पुरुषों को सम्मान देते हैं। दुष्ट पुरुषों को यह सत्पुरुष हैं ऐसी बुद्धि ही प्राप्त नहीं होती। मैं ये दे सकता हूं, इस प्रकार आराधना उपासना साधना करता हूं, ये मेरा प्रण है। इस प्रकार के सभी जो अहंकार भरे वचन हैं, उन्हें भय रूप कहा गया है। ऐसे वचनों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो सबका आश्रय है, पुराण कूटस्थ है, जहां मन की भी गति रुक जाती है, वह पार ब्रह्म परमात्मा तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी होवे।
जो मनुष्य प्रेम भक्ति और तत्व से उसे जानता है, वो उस परम ब्रह्म से युक्त हो इस लोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होता है और उसका आत्मा सदा परमेश्वर में स्थित हुआ देवात्माओं के बीच निज आनंद में लय रहता है। इस हृदय में अनंत काल तक उठने वाली अंत से रहित अभिलाषाओं का वेगपूर्ण बहाव सदा बहता ही रहता है और कामनाओं से मनुष्य का हृदय कभी उपराम नहीं होता, न ही वैराग्य से न तप और जप से ये शांत होता है। सत्पुरुषों ने संतोष कर लेने को ही महान धर्म और कल्याण का हेतु बताया है। जैसे कड़वे नीम की निबोलियों में भी कुछ हद तक मिठास पाया जाता है, इसी प्रकार इस दुख में संसार में सुख की अनुभूतियां भी अक्सर ही हुआ करती हैं, किंतु उनमें छुपे हुए कसैलेपन को कौन नहीं जानता। सकल ज्योत की तुम हो ज्योति, हे साहिब हे सुखदाता, हरदम शीश झुका है मेरा तेरी उजियारी तले हे साथा। हे परमेश्वर, जो अपनी चादर की खूंट में गंदगी को बांधता है वह स्वयं अपवित्र हो जाता है। मैं सब में तेरे ही प्रकाश को देखूं, जिससे मेरा अंधकार प्रकाश में बदल जावे और मेरी आत्मा के वस्त्र की खूंट में तेरा ही प्रकाश बंधा रहे। संसार सत्य है, संसार को रचने वाला परमात्मा भी सत्य है, इसके अनुभव होने वाले सुख दुख भी सत्य ही हैं, किंतु फिर भी ये स्वप्न मात्र है। ये ही आश्चर्य का महान विषय है। नरों यानी जीवों का जो परमाश्रय नारायण पार ब्रह्म कहा गया है, वो सभी के भीतर स्थित और विराजमान है। उस परम प्रकाश के ध्यान में लौ की तरह स्थित और शांत जीव आत्मा मोक्ष को प्राप्त की हुई मुक्त आत्मा कही जाती है और उसमें होते हुए भी जो उससे अलग है, जो संसार में डूबा है, उनके दुख और अंत से रहित संताप के विषय में भला क्या कहा जाए। वो तो ऐसे हैं जैसे सूर्य से रहित गहन रात्रि में कोई घायल लहूलुहान हुआ पंछी बंकार कांटों में बिंधा तड़पता और लगातार चीखता है। इसलिए तुम स्वयं में स्थित उस विराट पुरुष की उपासना करो और समस्त तापों और दुखों से रहित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी इस परम कष्ट से 10 दिशाएं दग्ध हो उठी हैं और देवताओं और पवित्र आत्माओं के नेत्र करुणा के बोझ से बोझिल होकर आर्द्र और द्रवित हो गए हैं। वो सब तुम्हारे लिए प्रार्थना में निमग्न हैं और पवित्र प्रकाश वस्त्रों को ओढ़े तुम्हारी ही तरफ देख रहे हैं। जिस प्रकार शीतल चांदनी से युक्त चंद्रमा के दर्शनों से सब लोग सुखी हो जाते हैं, इसी प्रकार संतों का सहवास यानी उनके संग निवास, उनकी सेवा संग शोक और ताप को हरने वाला कहा गया है। अतः शुद्ध हुए हृदय से तुम सदा ही उत्तम पुरुषों का संग करो। अपने अंतःकरण में पार ब्रह्म की आराधना करते हुए शांति पूर्वक इस जीवन और जगत की यात्रा को शांतिपूर्ण बनाओ। निर्मल हुए आकाश में जैसे पक्षी
प्रसन्नता पूर्वक विचरते हैं। इसी प्रकार तुम्हारे संग को पाकर सब प्राणी और चराचर जगत परम शांति और धन्यता को प्राप्त होवें। इस पृथ्वी पर जितने भी ऐश्वर्य, धन, जौ, स्वर्ण, पशु, सुख और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। अतः तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने से अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही चली जाती है। जीवन और मौत के घाट हैं दो, जहां तेरी जोत बले। जहां कोई न संग चले, वहां तू ही संग संग चले। मुल्ला रब को दूर बतावे सातवें आसमान। गले पड़ा फंदा शरह का, अकल हुई खलकान। सीर सागर में सोया पड़ा पंडित का भगवान। मेरा प्रभु मुझ में जागे, करूं मैं जिसका ध्यान। खोटी बुद्धि वालों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़ा होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो एक प्राणांतक रोग की तरह है, उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। मनुष्य दीनता यानी आत्मग्लानि को न प्राप्त होवे, शठता और क्रोध न करे, कुटिलता, द्रोह, आलस्य और बैर न करे। माता, पिता, विद्वान, तपस्वी तथा क्षमाशील पुरुष का बुद्धिमान मनुष्य कभी अपमान न करे। न खुद लड़े, न दूसरों को लड़ाई के बीज बोवे। शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करता है। दुष्ट मानव साधु पुरुष से और दुर्बल अधिक बलवान से द्वेष करता है। अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से, निर्धन धनवान से और अधार्मिक धर्मात्मा से तथा गुणहीन गुणवान से द्वेष करता है। यह कलयुग का लक्षण है। क्रोध करने वालों से वह पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध नहीं करता। इसी प्रकार असहनशील से सहनशील उत्तम है, मूर्खों से विद्वान उत्तम है। यदि कोई किसी की निंदा करता है या उसे गाली देता है, तो बदले में वो भी निंदा या गाली गलौच न करे, क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता है, उस पुरुष का आंतरिक दुख ही गाली देने वाले या अपमान करने वाले को जला डालता है, साथ ही उसके पुण्य भी ले लेता है। क्रोधवश किसी के मर्म स्थान में चोट न पहुंचावे। किसी के प्रति कठोर बात भी मुंह से न निकाले। अनुचित उपाय से शत्रु को भी वश में न करे। जो जी को जलाने वाली हो, जिससे दूसरे को उद्वेग होता हो, ऐसी बात मुंह से न बोले, क्योंकि पापी लोग ही ऐसी बातें बोला करते हैं। दुष्ट लोगों की कही हुई अनुचित बातें सदा सह लेनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार का आश्रय लेकर साधु मनुष्यों के व्यवहार को अपनाना चाहिए। दुष्ट मनुष्यों के मुख से कटु वचन रूपी बाण सदा छूटते ही रहते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। ये वाग्बाण दूसरों के मर्म पर ही चोट करते हैं। अतः विद्वान पुरुष दूसरों के प्रति ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग न करे। तेरी बंदगी में हरदम
मेरा सर झुका रहे, तेरी कशिश में रूह का तार तार खिंचा रहे। हे परमेश्वर, चाहे सारा संसार मुझे ठुकरा दे, पर तू न ठुकरावेगा। हे परमेश्वर, मैं तो अंधेरे में बैठा रहता हूं कि तू आके मेरे जीवन में उजाला करेगा। मूर्ख का मुंह बमी है, निकले वचन भुजंग, उसकी औषधि मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव, दान और सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग, तीनों लोकों में इसके समान कोई तप और वशीकरण नहीं है। इसलिए कभी कठोर वचन न बोले, सदा सांत्वनापूर्ण वचन ही बोले। पूजनीय पुरुषों का पूजन आदर सत्कार करे, दूसरे को दान दे और स्वयं किसी से कुछ न मांगे। जैसे इस लोक में जाति भाई, सुहृदय अथवा स्वजन कोई भी क्यों न हो, धन और गुण के नष्ट होने पर उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं। इसी प्रकार परलोक में जिसका पुण्य समाप्त हो गया है, उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता तुरंत त्याग देते हैं। जो अपने मुख से अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं, वे सभी इस भौम नरक मृत्युलोक में इस पृथ्वी पर आ गिरते हैं। यहाँ वे गिद्धों, गीदड़ों, कौवों आदि के खाने योग्य इस शरीर के लिए बड़ा भारी परिश्रम करते, क्षण क्षण क्षीण होते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं और असीम दुख को पाते हैं। इसलिए जो दुष्ट और निंदनीय कर्म हों, उनको सर्वदा त्याग देना चाहिए। गृहस्थ पुरुष न्याय से कमाए हुए धन को पाकर उससे यज्ञ परमार्थ संबंधी कर्म करे, दान देवे और सदा अतिथियों को भोजन करावे। दूसरों की वस्तुएं उनके दिए बिना ग्रहण न करे। यह गृहस्थ धर्म का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है। जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को त्याग चुका है और जो इंद्रिय संयम पूर्वक सदा शांति में मौन स्थित है, ऐसा पुरुष इस संसार में परम शांति को प्राप्त होता है। किसी को भी दीन याचक बनकर कभी जीवन नहीं बिताना चाहिए। धर्म पर दृष्टि रखने वाले को उचित है कि वह प्रयत्न पूर्वक धर्म में लगा रहे और आपत्ति काल में भी पाप मार्ग में अग्रसर न होवे। दैववश भारी विपत्ति में पड़ने पर भी कोई पाप में कर्म न करे। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश स्थित हैं। न कभी पलक झपके मेरी, न निगाह हटे कभी, हरदम मुझे तेरा ही तेरा दीदार रहा करे। ना था पवन न पानी आग, न सागर न सागर पे झाग, न सूरज न चांद सितारा, न अंधेर था न उजियारा, न था गगन सुरग पाताल, देवी देवता न माया जाल, न राजा न राज दरबार, न इंद्र मुनि मानुष घर बार, न धरती न गगन के बासी, न 33 करोड़ देवता थे और न थी 184। गगन बीच बबूला उठा, आके चांदना इकट्ठा हुआ और आवाज आई, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तब सिर्फ मेरी आत्मा उस परम प्रभु परमात्मा के संग विराजमान थी।
सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। समस्त लोक मुनि और देवता सत्य से ही पूजित होते हैं। संसार में आवागमन, जीवन मरण, सुख दुख लगा हुआ है। धीर पुरुष इस विश्व अरण्य में आकर विचलित बुद्धि वाला न बने, बल्कि धीरता पूर्वक जो सर्वव्यापी आत्मा है उसको प्रसन्न करता हुआ विचरे। मोह और शोक को प्राप्त न होवे, बल्कि सदा निज प्राण में स्थित उदित होते सूर्य के महाप्रकाश में अपने निर्मल नेत्रों को खोलता और बंद करता हुआ सदा विनीत भाव से परमदेव परमेश्वर की स्तुति और आज्ञा में प्रसन्नता पूर्वक झुका रहे। यह धरती भी परमेश्वर का ही लोक है, जिस पर हम खड़े आराधना करते हैं। यह बात तुम्हें याद रहे। इस संसार की लौकिक वस्तुओं में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुमको निर्मल आनंद प्रदान कर सके, क्योंकि संसार में निर्मल आनंद का सृजन ही नहीं हुआ। तो भी यदि तुम ऐसे तुच्छ पदार्थों में आसक्त रहोगे तो वह बताशे के बदले रुपया दे देने के समान परलोक के महान पदार्थों से तुमको दूर ही रखेगा। जो मनुष्य संसार त्याग तथा प्रभु प्रेम का बाना पहनकर लोगों से ही प्रार्थना करता फिरे, मांगता फिरे, उसकी और लोगों की कुछ भी दया या श्रद्धा नहीं रहने पाती। उसके प्रति कोई श्रद्धावान नहीं रहता। अंत में वो इतना हल्का पड़ जाता है कि उसका जीवन निराशा और कंठ से भर जाता है। उसका जीवन कांटों से परिपूर्ण हो जाता है। उसके हाथ में केवल अफसोस, अशांति और अवगुण ही बचते हैं। लोगों के आगे अपना दोष स्वीकार करने में जिसको लेश मात्र भी संकोच नहीं होता। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें जो अपना कल्याण देखता है, अपना सत्कार्य दूसरों के सामने प्रकट करने की इच्छा नहीं करता, तथा जो संकल्प वान है, अपने दृढ़ संकल्प को जो कायम रखता है, वो ही सत्यनिष्ठ और सच्चा साधक है। एक पल को भी तेरा सरूर न उतरे जहन से, एक पल को भी तो मुझसे न पर्दा हुआ करे। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।